अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अच्छा जी, हमारा जो सी प्लस प्लस का जो वीडियो सीरीज है इसमें आज हम डिस्कस करेंगे जी वेरिएबल डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड इनिशियलाइजेशन के ऊपर। और बाकायदगी से हम आज से जो है ना कोडिंग करना स्टार्ट कर लेंगे। इनिशियली हम विजुअल सी प्लस प्लस विजुअल स्टूडियो इनिशियली हम विजुअल स्टूडियो यूज़ करेंगे और साथ साथ जो है ना हम डेव सी प्लस प्लस में भी करते जाएंगे कुछ प्रोग्राम्स, 2-3 लेक्चर्स। फिर उसके बाद आपको जोन सा एडिटर जो है ना अपने लिए यूज़र फ्रेंडली लगे या अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर देना। तो आइए हम सबसे पहले एक काम करते हैं जी, हम एक फोल्डर जनरेट करते हैं और उस फोल्डर में इस वीडियो सीरीज में हम जितने भी जो लेक्चर्स बनाएंगे वो सारा उसमें रखते हुए जाएंगे। तो मैं फोल्डर का नाम रखता हूँ कोडिंग इन सी प्लस प्लस। तो हमारे पास जितने भी जो प्रोग्राम्स है ना हम इसी में सेव करते जाएंगे, ये जो वीडियो सीरीज है इसके। तो फिर इसके बाद हम आइए जी VS कोड को ओपन कर लेते हैं और उस फोल्डर को हम ओपन करते हैं जो कि हमने यहाँ पे रखा हुआ है। कि आप इधर से सिंपल में इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। तो आप सिंपल यूं करना है कि आपने ओपन फोल्डर कर देना है और यहाँ पे देखो ये फाइल हमने क्रिएट किया था, इसको आपने यहाँ से सिंपली सिलेक्ट कर देना है। तो होगा कुछ इस तरह से कि वो फोल्डर यहाँ जो VS कोड है इसमें ओपन हो जाएंगे। तो फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें फाइल बनाना है। तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट में जो प्लस का जो सिंबल आ रहा है इस पे आप क्लिक कर दें तो यहाँ पे फाइल बन जाएगा। तो चूंकि हम यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे इसका नाम रखता हूँ वेरिएबल DEF कर लेता हूँ .cpc। लास्ट वीडियो आते हैं ना कि हमने इसका एक्सटेंशन CPC कर देना है। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो है ना ये फाइल क्रिएट हो चुका है। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि ये आपको विजिबल हो जाए जो मैं कोडिंग कर रहा हूँ। तो आपको याद है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं जी, इंक्लूड, फिर उसके बाद IO स्ट्रीम हेडर फाइल ऐड कर लेते हैं, फिर उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस हम इसमें ऐड कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमारा मेन फंक्शन आ जाएगा और इसके अंदर हमें जो भी कोड लिखना है वो यहाँ पे लिख लेंगे। तो हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो कर लेते हैं जी वेरिएबल डिक्लेरेशन के ऊपर। वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेरेशन का क्या मतलब होते हैं? देखो यूजुअली आप वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब सिंपल ये होते हैं कि आप एक वेरिएबल बनाते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं यूजिंग टू क्रिएट वेरिएबल यूजिंग यूजिंग डेटा टाइप एंड द नेम ऑफ द वेरिएबल्स। ये टोटली जो है ना डिक्लेरेशन कहलाते हैं। इसको हम क्या कहलाते हैं? वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाते हैं। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ जो वेरिएबल आप बनाने जा रहे हैं उसका आप डेटा टाइप दे देते हैं और उसके बाद उसका नाम दे देते हैं। इसी को आप सिंपली क्या कहलाते हैं? वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाते हैं। अब इसमें यूजुअली memory do not allocated जी। इसमें आप वेरिएबल को जो है ना यूजुअली वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट नहीं होता। ये बात आपने टोटली यही याद रखना है। ये 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब कैसे डिक्लेयर करेंगे?
देखो एग्जांपल के तौर पर इंट आपने कर दिया जी नम कर दिया, तो इट मींस आपने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाते हैं। तो इसमें आपने क्या कर दिया जी, वेरिएबल सिंपली डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब मैं क्विकली जो है आपको डेफिनेशन भी बताता हूँ, क्योंकि इन दोनों में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ जी वेरिएबल डेफिनेशन, वेरिएबल डेफिनेशंस। इसका मतलब आपके पास सिंपल ये होता है टू क्रिएट वेरिएबल यूजिंग डेटा टाइप नेम एंड आल्सो नेम। इसमें भी यही बात सेम जो हमने डिक्लेरेशन में बताया था वो वही सेम होता है, लेकिन इसमें यहाँ पे यूजुअली क्या होता है जी, मेमोरी एलोकेशन हो जाती है। ठीक है, इसमें आपका जो है ना मेमोरी एलोकेट होती है जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है, लेकिन जो डिक्लेरेशन है उसमें मेमोरी यूजुअली क्या कहते हैं एलोकेट नहीं होता। तो आइए इसका भी एग्जांपल दे लेते हैं। एग्जांपल आपके पास मिसाल के तौर पर मैंने इंट फॉर एग्जांपल ए, चलो एज कर लो, एज इक्वल टू 20 मैंने कर दिया। तो इट मींस हमने क्या कर दिया जी, इसके लिए मेमोरी एलोकेट कर दिया। तो चलो आप ये इक्वल भी ना करें इवन, तो ये हमारे पास क्या होगा जी, ये डेफिनेशन होगा। अब दोनों में आपको खास फर्क नजर नहीं आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा फर्क करने के लिए फॉर अ व्हाइल मैं यूं कहलाता हूँ, अब एज इक्वल टू 12 कर लेता हूँ। तो अब हुआ कुछ इस तरह से, ये दोनों मिला के आप इसको डेफिनेशंस कहलाते हैं और इसको डिक्लेरेशन कहलाते हैं। अब फर्ज करें अब इसकी भी बात नहीं करते हैं, तो दोनों सेम है। सेम इस पर्सपेक्टिव में कि भाई डिक्लेरेशन के अंदर मेमोरी नहीं दी जाती है, जबकि डेफिनेशन में मेमोरी एलोकेट हो जाती है। मिसाल के तौर पर आम तौर पर एक चीज है, उसमें आप दोनों में फर्क करना है, तो यहाँ पे एक लफ्ज यूज कर दे एक्सटीन। तो इट मींस एक्सटीन का लफ्ज अगर आप यूज करते हैं तो फिर इसके लिए मेमोरी एलोकेशन नहीं होती है। बाकी कंपाइलर की अपनी मर्जी है, अगर आप एक्सटीन यूज नहीं करते हैं तो उसको वो चाहे तो उसको डिक्लेरेशन करार दे या उसको डेफिनेशन करार दे। ये टोटली इन दोनों में क्या है जी, फर्क है। फिर उसके बाद आप कहते हैं जी वेरिएबल इनिशियलाइजेशंस, यानी इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप टू क्रिएट अ वेरिएबल यूजिंग डेटा टाइप नेम वेरिएबल एंड असाइन अ वैल्यू टू दी वेरिएबल्स। इसमें तीनों काम हो रहे हैं। देखिए कि आप एक वेरिएबल बनाते हैं, इसका डेटा टाइप भी बताते हैं, साथ में उसको वैल्यू, वेरिएबल का नाम भी लिख लेते हैं और वैल्यू भी दे देते हैं। ठीक है, तो फिर इसको हम क्या कहलाते हैं जी, इनिशियलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि मिसाल तौर पर ये है जी इंट सैलरी इक्वल टू दिस, तो इसको क्या कहलाते हैं आप, इनिशियलाइजेशन कहते हैं। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल यू असाइन अ वैल्यू, तो उसे हम क्या कहलाते हैं, इनिशियलाइजेशन कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे 0 कर लेता हूँ, तब भी क्या होगा, इनिशियलाइजेशन कहेंगे। ठीक हो गया। इस तरीके से हम तीनों को क्या कर लेते हैं, डिफरेंट कर सकते हैं। तो हमने डिस्कस किया अभी तक इस वीडियो लेक्चर में कि वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है। वेरिएबल डिक्लेरेशन में हम वेरिएबल का नाम, उसका डेटा टाइप देते हैं, और लफ्ज एक्सट्रीम आप अगर उसमें यूज करते हैं तो इट मींस कि होता कुछ इस तरह से है कि वो वेरिएबल डिक्लेयर ही होता है, उसको कोई मेमोरी एलोकेट नहीं किया जाता। लेकिन जब आप वेरिएबल डेफिनेशन की बात करते हैं तो आप डेटा टाइप भी देते हैं, वेरिएबल का नाम भी देते हैं, लेकिन लफ्ज एक्सट्रीम अगर आप यूज ना करें
तो वो वेरिएबल वो फिर कंपाइलर की मर्जी होती है कि उसको डिक्लेयर करे या उसको डिफाइन कर दे। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने इनिशियलाइजेशंस की बात की। तो इनिशियलाइजेशंस का मतलब सिंपल ये होता है कि हम वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम पे उस वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू भी देते हैं। तो इट मींस यू आर गोइंग टू इनिशियलाइज दैट। इसी तरह मिसाल के तौर पर मैं एक और कर लेता हूँ, देखो फ्लोट प्राइस इक्वल टू 100 पॉइंट समथिंग कर दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, इनिशियलाइज हो गया, ये भी इनिशियलाइज हो गया, ये डेफिनेशन हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया जी, डिक्लेरेशन हो गया। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको दो फंक्शंस के बारे में बात करूंगा। फंक्शंस वो फंक्शंस हमारे पास है जी सी इन एंड सी आउट। ठीक है, ये दो फंक्शंस है। इसमें जो सी आउट की आप बात करें कि आप किसी भी रिजल्ट को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं। सी इन रन टाइम पे आप यूजर से कोई वैल्यू लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर लेते हैं, यूजर से यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर सी आउट की बात करते हैं तो हम लिखते हैं सी आउट, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे हेलो स्टूडेंट्स लिख दिया। तो इट मींस मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सेमीकोलन में पुट कर लेता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया जी, कोई रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया। तो सी आउट इज अ फंक्शन दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑन अ स्क्रीन। ठीक हो गया। अब मैं इसको रन कर लेता हूँ, देखो तो यू विल सी ऑन अ स्क्रीन दिस वन। ठीक है, अब मैं इसको डिबग कर लेता हूँ, फिर उसके बाद डिबग कर लो, इट इज गोइंग ऑन। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर आपको इस तरह की कोई चीजें शो हो रहे हैं तो आप जस्ट इधर शो एरर कर दें। तो अगर कोई एरर है तो वो एरर दिखा देंगे, अगर एरर नहीं है तो वो नो प्रॉब्लम। मेरे केस में यहाँ पे नो प्रॉब्लम आ रहे। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ जी, रन करता हूँ। देखो मैंने रन कर दिया तो ये कहते हैं जी कहीं पे कोई एरर है। हेलो स्टूडेंट वाली लाइन में कोई एरर है, कह रहे सी आउट हेलो स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। ठीक है, इसको एरर तो नहीं है, मैं इसको दोबारा से क्या कर लेता हूँ, यहाँ कंपाइल करता हूँ, शो एरर कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम मिला। अब दोबारा से मैं इसको रन करता हूँ। तो आई होप ये देखो अब ये रन हो। ये कभी कभार जो हमें डेव सी प्लस प्लस में एरर ना भी हो तो इस तरह दिखाते हैं, तो हमने उसको क्या कर देना, शो रन कर देना। एरर है तो वाकई में वो एरर को थ्रो कर देंगे, अगर नहीं है तो नो इश्यू आ जाएगा। फिर उसके बाद आप प्रोग्राम को रन कर दीजिएगा तो आपका ये इशू सॉल्व हो जाएगा। तो बाकी जो प्रोग्रामिंग है इनिशियल लेवल पे एरर आती है और आनी भी चाहिए। जितनी एरर आएगी आपको सीखने का ज्यादा मौके मिलेंगे। तो ये देखो ये रिजल्ट हमारे पास स्क्रीन पे शो हो गया। क्लियर है। अब हम क्या कर लेते हैं, सी इन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, चलो पहले मैं सी आउट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ प्लीज, चलो मैं ये कर लेता हूँ व्हाट इज योर एज। ठीक है, मैंने ये लिख दिया कि आपकी उम्र क्या है। फिर उसके बाद मैंने क्या कर दिया, एज को सीन कर दिया। तो इट मींस कि यूजर जो भी एज टाइप करेगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा। तो जाहिर बात है, स्टोर होने के लिए हमें कोई ना कोई वेरिएबल चाहिए जो कि हमारे पास यहाँ पे पहले से डिक्लेयर हुआ है। अगर ऐसा डिक्लेरेशन आपने पहले से नहीं दिया हुआ तो आपने क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है पहले। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आप इसको सीन करेंगे। फिर उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, फिर से सी आउट कर लेता हूँ योर एज इज
करके अब आपने जो एज टाइप किया है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, मैं इसको कंपाइल या रन करने से पहले मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ। देखो, हमने किया कुछ इस तरह से, हमने सी आउट के जरिए से सबसे पहले एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर दिया, या आउटपुट एक स्ट्रीम हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया जिसमें क्या आ रहा है जी, हेलो स्टूडेंट्स आ रहे। फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, स्टूडेंट को का यानी जो भी यूजर इस प्रोग्राम को रन करेगा उससे पूछा व्हाट इज योर एज, कि आपकी एज क्या है। तो यूजर जो एज टाइप करेगा वो जाके एज में स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने उसको कहा कि भाई एक मैसेज दे दिया, योर एज इज करके, जो भी एज उसने टाइप किया है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो आइए इसको पहले कंपाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे शो एनीवे देयर इज नो इशू फोन। फिर उसके बाद हम इसको क्या कर लेते हैं, रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इधर आके कर्सर रुक चुका है, मैं इसको क्या कर लेता हूँ 30 कर लेता हूँ, फिर ओके कर लेता हूँ। तो उसने क्या कर दिया, योर एज इज 30 कर दिया। तो इस तरीके से आप यूजर प्रोग्राम के साथ क्या कर लेते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। और फिर उसके बाद यूजर इसको क्या कर लेते हैं जी, यूजर से वैल्यू लेके प्रोग्राम आगे प्रोसेस हो जाता है। मैं चूंकि स्क्रीन पे बहुत सारी चीजें आ चुका हूँ तो इसको CLS कर लेता हूँ। ये क्लियर स्क्रीन के लिए हम यूज करते हैं। तो ये देखो सिर्फ एक ही लाइन है, बाकी सारा कोड यहाँ से मिट चुका है। तो आइए हम दूसरा इसी का एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एग्जांपल नंबर 2 कहलाते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं क्या कर लेता हूँ कि आपसे यूजर से उसका FSC का मार्क्स लेता हूँ, फिर उसको मैं क्या कर लेता हूँ जी, स्क्रीन पे डिस्प्ले कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं इंड के साथ एक वेरिएबल बनाता हूँ जी, मार्क्स के नाम से। और इनिशियलाइज करना चाहे तो मैं इसको इनिशियलाइज भी कर सकता हूँ। तो मैंने इसको क्या कर दिया जी, सिंपली इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, देखो मैं यूजर को कहता हूँ व्हाट इज योर मार्क्स इन, बल्कि इसको मैं एक दफा मिटा देता हूँ सबको, फिर लिख लेता हूँ, मैं कहता हूँ सी आउट। ये मुझे हिंट्स देते हैं क्योंकि मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ है, /n मैं क्या लाता हूँ, इंटर योर FSC मार्क्स कर लेता हूँ कि भाई आप अपने FSC का मार्क्स दे दे। फिर मैं इसको क्या कर लेता हूँ, CIN करके मार्क्स कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं इसको क्या कर लेता हूँ, डिस्प्ले कर लेता हूँ योर मार्क्स आर करके। तो होगा कुछ इस तरह से, यूजर से उसका मार्क्स लेगा, वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, फिर उसके बाद फाइनली उसको डिस्प्ले कर देगा। तो आइए इसको कंपाइल कर लेते हैं और रन भी कर लेते हैं इसको। और ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े जी, रन कर ले। तो यहाँ पे फिर से रन एक दफा, फिर अब इसको फिर कंपाइल कर ले, फिर उसके बाद इसको क्या कर ले जी, रन कर ले। तो ये देखो पहले उससे एज पूछ रहा है क्योंकि इससे पहले वाले प्रोग्राम में हमने किया था 30 कर दिया, FSC मार्क्स 970 कर दिया। तो ये देखो ये यहाँ पे आ रहे FSC योर मार्क्स आर 970। आप चाहे तो इन FSC भी इसमें कर सकते हैं। इस तरीके से आप CIN या COUT फंक्शन को यूज करते हैं, यानी जब कंपाइल प्रोग्राम रन हो रहा हो, रन टाइम पे अगर आपने कोई वैल्यू लेनी है तो उसके लिए CIN कर लेते हैं। बाकी जो आउटपुट को अगर आपने स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है तो उसके लिए आप क्या कर लेते हैं, COUT यूज कर लेते हैं। तो इन दोनों फंक्शन को यूज करने के लिए, CIN COUT को यूज करने के लिए आपको ये IOStream वाला जो लाइब्रेरी है इसको लाजमी यूज करना होगा। तो आइए समरी कर लेते हैं कि इसमें हमने किया क्या। चलो समरी से पहले मैं इस कोड को क्या कर लेता हूँ जी,
डेव C++ में लेके जाके उसमें भी एक दफ़ा चेक कराता हूँ आपके लिए। Ctrl+N Ctrl+S करके मैं इसको कुछ भी नाम दे के सेव कर लेता हूँ। फिर उसके बाद इसको पहले कंपाइल करता हूँ, देयर इज़ नो एरर। देन इसको मैं अब डेव C++ में रन करता हूँ तो वही सेम है। मैं यहाँ पे 30 कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं 800 कर लेता हूँ, तो वही आउटपुट मुझे उधर दे रहे थे वो यहाँ पर भी दे रहे हैं। तो जिस एडिटर के साथ आप ज़्यादा आसानी के साथ कर सकते हैं वो आप करें। मैं क्या कर लूँगा, कभी मैं डेव C++ में प्रोग्राम लिख के आखिर में आपको एक दफ़ा VS कोड में रन करके दिखा दूंगा, या कभी VS कोड में करके उसको डेव C++ में रन करके दिखा दूंगा। तो आज हमने सीखा भाई, अगर हम इसको समरी करें, ठीक है, समरी करें तो आज हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन लिखा। वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब सिंपली ये होता है कि आप एक वेरिएबल बनाते हैं और वो वेरिएबल का नाम दे देते हैं और उसका डेटा टाइप देते हैं, दैट इज अ डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में यूजुअली मेमोरी एलोकेट नहीं होते हैं। और डेफिनेशन के अंदर आप डेटा टाइप भी देते हैं, साथ में उसको वेरिएबल का नाम भी दे देते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन के अंदर मेमोरी एलोकेशन हो जाती है। फिर उसके बाद इनिशियलाइजेशन में हमने ये कहा कि उसमें आप डेटा टाइप भी देते हैं, वेरिएबल का नाम भी देते हैं और उसको कोई ना कोई इनिशियल वैल्यू भी देते हैं, असाइन करते हैं, तो उसको हम क्या कहलाते हैं, इनिशियलाइजेशन कहलाते हैं। फिर उसके बाद हमने लास्ट में सी आउट फंक्शन को देखा। सी हम रन टाइम पे यूजर से कोई वैल्यू लेना है तो उसके लिए यूज होते हैं। सी आउट स्क्रीन पे आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए यूज होते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर स्टिल आपको कोई इशू आ रहे हैं तो आप इसको कमेंट में छोड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।